नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आज 22 फरवरी को जान लीजिए इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। क्या फायदे और क्या नुकसान देने वाली हैं ये पांचों घोषणाएं हरियाणा के लोगों को। यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह सबसे पहली और बड़ी खबर आई है। हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए सौर ऊर्जा प्रोत्साहन को स्वीकृति दे दी है। इस योजना के तहत 31 मार्च 2027 तक 2.22 लाख घरों पर की छतों पर सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। इस योजना से सस्ती बिजली मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोलर ऊर्जा से संबंधित ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सोलर आरटीएस प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया था। अब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस योजना को प्रदेश में लागू कर दिया है और लागू करते हुए वित्तीय सहायता के लिए स्वीकृति भी दे दी है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी यूएचबीवीएनएल के अनुसार इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 3 श्रेणियां तैयार की गई हैं। पहली और दूसरी श्रेणी में शामिल उपभोक्ताओं को ब्याज मुक्त वित्तीय सहायता के रूप में 19,500 रुपये प्रति किलोवाट की राशि मिलेगी। इस योजना में अधिकतम 97,500 रुपये केवल 5 किलोवाट की आरटीएस अक्षमता तक के लिए दी जाएगी। वहीं सहायता राशि को विद्युत बिलों के माध्यम से 24 मासिक या 12 2 मासिक किस्तों में बगैर किसी ब्याज के लिया जाएगा। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए यानी जो अंत्योदय परिवार हैं, उनकी वार्षिक खपत 2400 यूनिट से यदि कम है तो 2 किलोवाट तक की आरटीएस अक्षमता स्थापित करने के लिए 25,000 रुपए प्रति किलोवाट या वास्तविक लागत का 40% जो भी कम हो सहायता राशि दी जाएगी। मगर ऐसे उपभोक्ताओं पर कोई बकाया राशि न हो। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक है, उन्हें 2 किलोवाट तक सहायता मिलेगी। आरटीएस स्थापित करने के लिए 10,000 रुपए प्रति किलोवाट तक वित्तीय पहली श्रेणी में गैर बकायेदार उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है। जिन बिजली उपभोक्ताओं ने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2025 तक सभी बिजली बिलों का भुगतान कर दिया है, उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। योजना के तहत दूसरी श्रेणी में राज्य सरकार के निगम, बोर्ड, कॉरपोरेशन के कर्मचारी शामिल किए गए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जिन कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित है, उन्हें भी योजना का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। योजना का लाभ उठाने के लिए यही शर्त है कि कोई बकाया बिजली बिल नहीं होना चाहिए। इस श्रेणी में शामिल कर्मचारियों को उपभोक्ता खाता संख्या का ब्यौरा दर्ज कराना होगा। तो यह हरियाणा सरकार की तरफ से पहली बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। अब एक क्लिक पर देख सकेंगे हर वार्ड का नक्शा। नगर निगम संपत्तियों सहित रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में सुरक्षित कर सकेगा। अब डिजिटल जमाने के दौर में शहरवासी जल्द ही एक क्लिक पर सभी वार्डों का नक्शा देख सकेंगे। इसके लिए नगर निगम मुख्यालय स्थित जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम लैब में डाटा संग्रहण पर तेजी से काम चल रहा है। डाटा तैयार होने के बाद प्रदेश स्तर पर जल्द लॉन्च होने वाले पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। वहीं से नगर निगम अपनी संपत्तियों सहित सभी रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित कर सकेगा। वहीं हिसार से अपडेट है कि इसके अलावा उकलाना, नारनौंद, हासी, बरवाला का डिजिटल डाटा संग्रहित किया जा रहा है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार जीआईएस लैब के माध्यम से शहर के प्रत्येक क्षेत्र का विस्तृत डिजिटल मानचित्र तैयार किया जाएगा। इसमें सड़कों, नालियों, सीवर लाइनों, पेयजल लाइनों, बिजली नेटवर्क, सरकारी संपत्तियों, पार्कों, कॉलोनियों और भवनों का सटीक डिजिटल रिकॉर्ड शामिल होगा। वर्तमान में कई योजनाएं कागजी नक्शों और अनुमान के आधार पर तैयार की जाती हैं, जिससे समय और धन की बर्बादी है। क्या फायदा होगा? सड़क, पानी, सीवर संबंधित शिकायतों का त्वरित समाधान संभव हो सकेगा। वहीं समस्याओं की सटीक लोकेशन सिस्टम में तुरंत दिखाई देगी। नई सड़क, ड्रेनेज या पाइपलाइन बिछाने से पहले मौजूदा नेटवर्क की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। इससे बार बार खुदाई की समस्या खत्म हो जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स, जल शुल्क और अन्य करों में पारदर्शिता आएगी। संपत्तियों का डिजिटल मैप तैयार होने से गलत आकलन और विवादों पर रोक लग जाएगी। अवैध निर्माण और अतिक्रमण की पहचान भी आसानी से की जा सकेगी।
जीआईएस लैब में अभी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इसके लिए डाटा एकत्र कर रहे हैं। इस कार्य के पूरा हो जाने के बाद लोग एक क्लिक पर हर वार्ड का नक्शा देख सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें कई सुविधाएं मिलेंगी। जयवीर टू एक्शन नगर निगम हिसार की तरफ से ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट है। लेकिन ये खाली हिसार के लिए नहीं है, पूरे हरियाणा के लिए है, पूरे हरियाणा के शहरों के लिए है। इसी प्रकार का जो सिस्टम है वो होने वाला है अब हरियाणा के हर शहर में। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। 1 अप्रैल से टोल पर कैश बंद हो जाएगा। यदि आपने अपनी गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगवाया है तो जल्दी से जल्दी लगवा लीजिए। फास्टैग और यूपीआई ही विकल्प रहने वाला है। ईटीसी प्रणाली मजबूत करने के लिए लिया गया है ये अहम निर्णय। बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई 1 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजों पर नगद भुगतान की व्यवस्था समाप्त करने की तैयारी में है। अथॉरिटी के प्रस्ताव के अनुसार टोल शुल्क का संग्रह पूरी तरह डिजिटल माध्यम से किया जाएगा और भुगतान केवल फास्टैग तथा यूपीआई के जरिए ही संभव होगा। प्रस्ताव लागू होने पर देश भर के लगभग 1150 टोल प्लाजा पर नगद लेन देन बंद हो सकता है। एनएचएआई का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह यानी ईटीसी प्रणाली को और मजबूत करने, लेन संचालन की दक्षता बढ़ाने तथा टोल प्लाजा पर भीड़ कम करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जा रहा है। डिजिटल भुगतान से लेन देन में पारदर्शिता बढ़ेगी, समय की बचत होगी, लंबी कतारों की समस्या में कमी आएगी। पिछले कुछ वर्षों में फास्टैग प्रणाली के व्यापक उपयोग से टोल वसूली की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आया है। तो ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। एनएचएआई ने अपना नया नियम लागू कर दिया है 1 अप्रैल 2026 से। हरियाणा हो या पूरे देश हो, जितने भी टोल हैं एनएचएआई नेशनल हाईवे पर, उन सभी पर कैश की जो लाइन होती थी पहले उसको बंद कर दिया गया है। अब आपको चाहे तो फास्टैग लगवाना है या यदि आप पेमेंट करते हैं तो यूपीआई के माध्यम से ही पेमेंट किया जाएगा। यदि आपका फास्टैग नहीं चल रहा और आप फास्टैग वाली लाइन में चले जाते हैं तो आपको 1.25 गुना आपको जुर्माना या टोल देना होगा। तो यूपीआई का विकल्प रहेगा और यदि आप फास्टैग नहीं लेना चाहते तो आपको 1.25 गुना आपको टोल देना होगा। और यदि आप फास्टैग ले लेते हैं तो जितना फास्टैग में लगता है उतना ही आपको टोल देना होगा। कैश की लाइन 1 अप्रैल 2026 से बंद हो जाएगी टोल प्लाजा पर। तो ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए एनएचएआई की तरफ से। बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से। अच्छी अपडेट है। बता दें कि डिस्टेंस एजुकेशन के लिए 3 साल की अनिवार्य सेवा की शर्त खत्म कर दी है। हरियाणा के हजारों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। प्रोबेशन पीरियड में भी पढ़ाई का हक है। हाई कोर्ट ने पलटा सरकार का फैसला। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि आजीवन शिक्षा प्राप्त करना केवल एक इच्छा नहीं बल्कि एक संवैधानिक दायित्व है। अदालत ने हरियाणा सरकार के उस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें एक नए नियुक्त कर्मचारी को महज इसलिए उच्च शिक्षा की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि उसने अभी 3 साल की नियमित सेवा पूरी नहीं की थी। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने अपने फैसले में कहा, एक आदर्श नियोक्ता के रूप में राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने कर्मचारियों की शैक्षणिक उन्नति के लिए प्रोत्साहन करे, न कि उन्हें रास्ते में रोड़े अटकाएं। तो अब किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और आपको परमिशन लेनी भी है तो मिल जाएगी क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है कि यदि कोई नौकरी पर लग जाता है और प्रोबेशन पीरियड किसी में 2 का या 3 का, उसमें पढ़ाई की अनुमति नहीं, तो अब पढ़ सकेंगे सभी कर्मचारी। इससे हजारों कर्मचारियों को फायदा होने वाला है और सरकार का जो तर्क था, सरकार का नियम था, उसको पलटते हुए ये फैसला सुनाया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। तो ये बड़ी खबर थी आप सभी के लिए और ये चौथी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सूचना आप सभी के लिए। पांचवी और आखिरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 3200 रुपए कर दी गई थी। पिछले दिनों हरियाणा सरकार द्वारा घोषणा की गई थी 1 नवंबर 2025 को, लेकिन 3 महीनों के इंतजार के बाद बुजुर्गों के खाते में आए 3000 रुपए और फिर कुछ दिन बाद आए 200 रुपए।
यानी कुल 3200 रुपये उनके अकाउंट में भेजे जा चुके थे। बचते हैं 400 रुपये। जो एरियर था वो 200 रुपये नवंबर का, 200 रुपये दिसंबर का और 200 रुपये जनवरी का। आपके एक महीने के पैसे 3000 रुपये जैसे ही फरवरी महीने में पेंशन आई उसके 1 या 2 दिन बाद ही पैसे डाल दिए गए थे 200 रुपये, और उसके अगले दिन ही फिर से आपके 200 रुपये डाल दिए गए थे। 3 महीनों का एरियर बचा हुआ था बुजुर्गों के लिए जो बकाया था, यानी 600 रुपये टोटल था, जिसमें 400 रुपये लगातार डाल दिए गए थे एक दिन के अंतराल पर। और कल से ही जो बकाया जो 1 महीने का एरियर था वो भी डलना शुरू हो गया है बुजुर्गों के लिए। कई बुजुर्गों के अकाउंट में कल अपडेट हुआ, कई के अकाउंट में रात को, और बहुत सारे बुजुर्गों के अकाउंट में आज 22 फरवरी को आ रहा है। तो आप अपना बैंक अकाउंट चेक कर लीजिए। हरियाणा सरकार द्वारा बकाया एरियर 600 रुपये का डालने का काम कर दिया है। 400 रुपये पहले ही आ चुके थे, 200 रुपये जो लास्ट बचते थे वो भी डाल दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है आप सभी के लिए। और अगले महीने जो मार्च में पेंशन आएगी वो आएगी 10 मार्च को, अपडेट आई है। और आपकी 3200 रुपये पेंशन आएगी, उसमें एरियर का कोई झंझट नहीं होगा, सीधा 3200 रुपये आपके अकाउंट में डालने का काम सरकार करने वाली है। तो ये 5 बड़ी खबरें थी आज 22 फरवरी की। रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा की जानकारी लेना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।